अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार व सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद शहजाद और आप देख रहे हो शहजाद दिमन ब्लॉग्स। तो दोस्तों, एक अर्जेंटली रिक्वायरमेंट आया हुआ है रोमानिया के लिए और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसमें फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं, यानी जिनके पास इंडिया का एक्सपीरियंस है वो लोग भी अप्लाई करके रोमानिया जा सकते हैं, यूरोप जा सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी वैकेंसी आई हुई है, कैसे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, कौन सा ट्रेवल एजेंसी में ये वैकेंसी आई हुई है, ए से लेकर जेड तक इस वीडियो में मैं बताऊंगा। अगर आपको सीखना है कि जॉब कैसे मिलता है, वीज़ा कैसे मिलता है जेन्युइन तरीके से, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और जितने भी मेरे पुराने व्यूअर हैं वो इस वीडियो को अभी लाइक कर दें। तो वैकेंसी के बारे में बताने से पहले मैं आपको थोड़ा डिटेल्स में बताऊंगा कि भाई आपको वीज़ा अप्लाई करने के लिए, यानी कि जो मैं वैकेंसी बता रहा हूँ, आपको वहाँ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना पड़ेगा और कैसे इंटरव्यू होगा और कैसा आपका वीज़ा आएगा। ठीक है, थोड़ा शॉर्ट में बताऊंगा इसलिए कि काफ़ी नए व्यूअर जुड़ गए हैं मेरे से, काफ़ी नए सब्सक्राइबर जुड़ गए हैं जिनको मालूम नहीं है। ठीक है, पुराने मेरे व्यूअर हैं उनको मालूम है कि कैसे वीज़ा अप्लाई करते हैं। तो देखिए, आपके पास कौन सा डॉक्यूमेंट्स रहना चाहिए, तो पासपोर्ट रहना चाहिए और पासपोर्ट में 2 साल से ज़्यादा वैलिड रहना चाहिए। ठीक है, इसलिए कि पासपोर्ट अगर वैलिड रहता है तो क्लाइंट जो है ना वो आपको हायर करता है, और जिनके पासपोर्ट में थोड़ा कम समय रहता है, 1 साल से कम रहता है, 2 साल से कम रहता है, तो थोड़ा इग्नोर करते हैं। तो ये एक मेरिट पॉइंट होता है, तो इसको भी आप लोग फोकस करना था। पासपोर्ट हो गया और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, यानी कि जिस भी कंपनी में आपने काम किया है उसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसमें आप इंक्लूड कर सकते हैं आपका एजुकेशन सर्टिफिकेट, और भी जितने डिटेल्स है आप इंक्लूड कर सकते हैं अपने प्रोफाइल को इम्प्रूव करने के लिए। यानी इम्प्रूव का मतलब किया जाए कि यानी आपके जॉब से जो भी मैच करता है उतना डॉक्यूमेंट्स उसमें सबमिट करो कि क्लाइंट के सामने अगर आप पेश करोगे तो उसको भी देखकर लगेगा कि हाँ ये बंदा इंटेलिजेंट है। ठीक है, तो टोटल ये डॉक्यूमेंट्स लेना है। अब मैं जो आपको रिक्वायरमेंट बता रहा हूँ वहाँ पर आपको लेकर जाना है, उसके बाद आगे का प्रोसेस होगा। ठीक है, तो चलते हैं वैकेंसी की ओर और वैकेंसी के बारे में डिटेल से बात करते हैं कि कौन कौन सा वैकेंसी आई हुई है रोमानिया के लिए। तो चलते हैं वैकेंसी की ओर, और ये जो वैकेंसी आई हुई है वो है कंस्ट्रक्शन कंपनी इन रोमानिया यूरोप के लिए। ठीक है, और इसका जो इंटरव्यू होगा वो होगा मंडे को 18 जुलाई 2022 को न्यू दिल्ली में। ठीक है, यानी कि न्यू दिल्ली में आपको विजिट करना पड़ेगा इंटरव्यू के लिए। और जो पोजीशन मेंशन किया गया है वो है इंडस्ट्रियल पाइप इंसुलेटर है, और इनका जो सैलरी है वो है 650 यूएसडी प्लस फूड है। देखो भाई, अभी यूरो में और डॉलर में कुछ फर्क नहीं रह गया, यानी सेम है। तो आपको यूएसडी भी मिल रहा है तो समझ लो कि ठीक है, और यूरो भी मिलेगा तो ठीक है, यानी सेम अभी करेंसी हो गया, कुछ भी फर्क नहीं है। ठीक है, तो अब इसका क्या रेट होगा 650 ये यूएसडी का, यहाँ पर स्क्रीन पर दूंगा, आप लोग देख लेना कि इंडिया का कितना बन रहा है। अब देखिए कंपनी आपको क्या क्या प्रोवाइड करेगी, तो फ्री अकोमोडेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन है, और ओवर टाइम है, फिर से मेडिकल प्लस इंश्योरेंस प्रोवाइड कंपनी ही करेगी, लेकिन 10 घंटे का ड्यूटी है और हफ्ते में 6 दिन काम करना है, यानी सिर्फ संडे को आपको छुट्टी मिलेगा। और 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, और उसके बाद आपको रेनुअल किया जाएगा, यानी 2 साल आपके पूरे हो जाते हैं तो उसके बाद रेनुअल होगा। ठीक है, ये नहीं कि 2 साल में ही भेज देंगे। और उसके बाद यहाँ पर जो क्राइटेरिया दिया गया है वो यहाँ पर लिखा गया है कि भाई मोस्ट है मोर देन 3 ईयर एक्सपीरियंस। ठीक है, 3 सालों का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास। और उसके बाद यहाँ पर लिखा है प्रेफरेंस टू गल्फ एक्सपीरियंस, यानी जिन्होंने गल्फ में काम किया है जैसे सऊदी, दुबई, ओमान, बहरीन, कतर, वही लोग इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकेंगे। और मोस्ट नो बेसिक इंग्लिश, और ईसीआर पासपोर्ट और ईसीएनआर पासपोर्ट बोथ आर एक्सेप्टेड। तो ये जो वैकेंसी के बारे में मैंने आपको बताया, ये गल्फ रिटर्नर ही अप्लाई कर सकते हैं। और फ्रेशर के लिए क्या रिक्वायरमेंट आया है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, और किस ट्रेवल एजेंसी में ये वैकेंसी आया हुआ है, टोटल जो डिटेल्स है वो वीडियो के एंड में मैं आपको दे दूंगा, उनका फ़ोन नंबर, उनका एड्रेस और इंटरव्यू कहाँ होगा, ये सब डिटेल्स मैं वीडियो के एंड में दे दूंगा। ठीक है, तो चलते हैं दूसरे वैकेंसी की ओर। इसका भी इंटरव्यू होगा मंडे को 18 जुलाई 2022 में न्यू दिल्ली में होगा। ठीक है, और जो पोजीशन यहाँ पर दिया गया है, यानी जो रिक्वायरमेंट है वो ऑटो डेंटर के लिए है। मोस्ट नो वेल्डिंग ऑल्सो, यानी वेल्डिंग भी उनको आना चाहिए, और जो ऑटो डेंटर का काम करते हैं वो भी एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, और सैलरी जो है ये भी 650 है प्लस फूड फ्री है। ठीक है, और सेम क्राइटेरिया वही है, यानी फ्री एकोमोडेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन है, मेडिकल प्लस और इंश्योरेंस प्रोवाइड कंपनी करेगी। 10 घंटे का ड्यूटी है और हफ्ते में 1 दिन छुट्टी है, और 2 सालों का कॉन्ट्रैक्ट है, उसके बाद फिर से रेनुअल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो क्राइटेरिया यहाँ पर दिया गया है एक्सपीरियंस का, तो उसका बात किया जाए तो यहाँ पर लिखा गया मोस्ट हैव मोर देन 3 ईयर एक्सपीरियंस, और ये भी गल्फ एक्सपीरियंस वाले ही अप्लाई करेंगे। देखो थोड़ा सैलरी ज़्यादा है इसीलिए गल्फ एक्सपीरियंस वाले को ये लोग हायर कर रहे हैं। ठीक है, और ईसीआर पासपोर्ट और ईसीएनआर पासपोर्ट बोथ आर एक्सेप्टेड। ठीक है,
तो ये जो मैंने आपको वैकेंसी बताई ये गल्फ एक्सपीरियंस वाले ही अप्लाई करेंगे। अब बात करते हैं कि फ्रेशर लोगों के लिए कौन सा वैकेंसी आया हुआ है रोमानिया के लिए। तो ये जो वैकेंसी है तो लिखा गया रिक्वायरमेंट फॉर अ कंस्ट्रक्शन कंपनी इन रोमानिया यूरोप, ठीक है। और इसका इंटरव्यू होगा वेडनेसडे को यानी बुधवार को, और 20 जुलाई को होगा 2022 में, और ये न्यू दिल्ली में होगा, ठीक है। और यहाँ पर इंटरव्यू का एड्रेस भी मेंशन किया गया है कि इसका जो इंटरव्यू होगा वो किस जगह होगा, ठीक है। और वो दो मैंने जो आपको पोजीशन पहले बताया तो वो इनके ऑफिस में ही शॉर्ट लिस्टिंग होगा, वहीं पर भी इंटरव्यू हो जाएगा, लेकिन इसका एड्रेस अलग से मेंशन किया है। तो देखिए इंटरव्यू वेन्यूज के लिए तरेहान ट्रेड सेंटर, ठीक है। और ये जो वैकेंसी आई है तरेहान कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड में आया है। थोड़ा एड्रेस मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन फिलहाल आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये तरेहान ट्रेड टेस्ट सेंटर, और जो इनका एड्रेस है वो है प्लॉट नंबर 3 ब्लॉक C1 भागवती गार्डन एक्सटेंशन। और इसके बाद यहाँ पर लिखा गया है जैन रोड नियर मेट्रो स्टेशन नंबर 786, और करोला मोड़ उत्तम नगर न्यू दिल्ली नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन द्वारिका मोड़ पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर भी दूंगा, आप लोग नोट कर लेना, लेकिन मैं आपको कहूँगा कि पहले ऑफिस में विजिट करना। जब वो आपका डॉक्यूमेंट्स देख लेंगे उसके अनुसार आप परफेक्ट हो तब इस एड्रेस पे जाना, ठीक है। लेकिन ऑफिस पर पहले विजिट करना, इसलिए कि जो जो पहले विजिट करेंगे ऑफिस में जिनका शॉर्ट लिस्टिंग हो जाएगा वही लोग पहले इंटरव्यू देंगे, ठीक है। और अगर कैंडिडेट फुल हो जाएंगे तो जो डायरेक्ट गए हैं उनका इंटरव्यू भी नहीं होगा, और जो शॉर्ट लिस्टिंग कराए हैं उनका इंटरव्यू जरूर होगा, ठीक है। तो पहले ऑफिस में विजिट करना। अब बात करते हैं कि वैकेंसी कौन कौन सा आया हुआ है। तो सेटरिंग कारपेंटर, काफ़ी लोग आप लोग कमेंट्स कर रहे थे कि शहजाद भाई मैं सेटरिंग कारपेंटर हूँ, कब रिक्वायरमेंट आएगा यूरोप के लिए। लो भाई आ गया, और क्वांटिटी देखो 50 इनको सेटरिंग कारपेंटर चाहिए, और सैलरी भी अच्छा मिला है, इसलिए कि सैलरी जो है 550 USD है प्लस फूड है। यानी सेटरी कारपेंटर का अगर मैं बात करूं गल्फ कंट्री में तो इंडिया का आपका वही समझ लो कि 12 दूना का 24, यानी 24,000 से लेकर के 28-30,000 मिलेगा, यानी अगर गल्फ कंट्री में जो फ्रेशर जाते हैं। लेकिन ये 550 का मुझे लग रहा है कि समझ लो कि 40,000 के आसपास हो जाएगा समथिंग। तो जो भी करेंसी होगा इंडिया का मैं यहाँ पर दे दूंगा, आप लोग देख लेना कि इंडिया का कितना बन रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे वैकेंसी के बारे में। तो दूसरा जो वैकेंसी है वो है फर्नीचर कारपेंटर, यानी कि सेटरिंग कारपेंटर और फर्नीचर कारपेंटर। लेकिन जो फर्नीचर कारपेंटर का रिक्वायरमेंट है इसमें 40 आदमी चाहिए, ठीक है। और सैलरी सेम है 550 USD है, और उसके बाद प्लस फूड है, ठीक है। और फ्री एकोमोडेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन है, यानी रहना सहना कंपनी का है। ओवर टाइम का भी इसमें चांस है, इसलिए कि लिखा गया है यहाँ पर मेंशन है। और उसके बाद यहाँ पर लिखा गया है कि मेडिकल प्लस इंश्योरेंस प्रोवाइड करेगी कंपनी। और उसके बाद 10 घंटे का ड्यूटी है, और हफ्ते में 6 दिन काम करना है, ठीक है। और 2 सालों का कॉन्ट्रैक्ट है, और उसके बाद रेनुअल हो जाएगा। अब इसको अप्लाई करने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया दिया गया है उसके बारे में मैं आपको बता दूं। तो वो है क्राइटेरिया कि मस्ट हैव मोर देन 3 ईयर एक्सपीरियंस, ठीक है। 3 सालों का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। और उसके बाद यहाँ पर लिखा गया है प्रेफरेंस टू गल्फ एक्सपीरियंस, यानी कि जो गल्फ एक्सपीरियंस वाले हैं पहला नंबर उनका भी इसमें लगेगा, ठीक है। और उसके बाद मोस्ट नो बेसिक इंग्लिश, यानी इंग्लिश का भी आपको नॉलेज होना चाहिए। अब यहाँ पर जो लिखा गया है जो हाईलाइट किया गया है वो ECR पासपोर्ट हो या ECNR पासपोर्ट हो, बोथ आर एक्सेप्टेड, ठीक है। और यहाँ पर और एक इम्पोर्टेंट चीज़ मेंशन किया गया है, वो लिखा गया है इंडियन एक्सपीरियंस कैंडिडेट कैन आल्सो अप्लाई, यानी कि जिनके पास इंडिया का भी एक्सपीरियंस है वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्त जैसे कि हर जगह होता है कि पहले आओ और पहले पाओ, तो जो लोग पहले जाएंगे पहले अपना शॉर्ट लिस्टिंग कराएंगे तो उनका चांस बनेगा, और जो लेट होंगे तो और दिक्कत होगा। इसलिए कि वैकेंसी 40-50 ये कोई ज़्यादा नहीं है, समझ लो कि मैं जब तक वीडियो पोस्ट करूँगा कुछ फुल हो गया होगा, और कुछ आप लोग देखोगे तब तक फुल हो गया होगा। तो जो लोग दिल्ली में हैं या दिल्ली के आसपास हैं तो ज़रूर विजिट करें, शॉर्ट लिस्टिंग कराएं, इंटरव्यू दें, उसके बाद सिलेक्शन होगा, उसके बाद मेडिकल होगा, फिर वीज़ा आएगा, पैसे जमा करोगे, फिर चले जाओगे। तो ये सब प्रोसेस होता है वीज़ा अप्लाई करने के लिए। अब देखिए आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेकर जाना है उनके ऑफिस में, जैसे कि मैं पहले बताया था फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड देखिए CV या बायोडाटा, उसके बाद यहाँ पर ओरिजिनल पासपोर्ट रहना चाहिए, फिर से एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कॉपी भी रहेगा तो चलेगा, उसके बाद एजुकेशन सर्टिफिकेट का कॉपी रहना चाहिए, और पासपोर्ट कॉपी एंड पासपोर्ट साइज फोटो, यानी उसका भी जीरोक्स करा के आप लोग लेकर जाना, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि ये जो रिक्वायरमेंट आया हुआ है किस ट्रेवल एजेंसी में आया है। तो इस ट्रेवल एजेंसी का नाम है तेहरान कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड। इस ट्रेवल एजेंसी से मेरा सब्सक्राइबर यहाँ पर सर्बिया में आए हुए हैं, तो इनका फीडबैक अच्छा है,
लेकिन बात यही है कि भाई कॉल करोगे तो जल्दी रिसीव नहीं करेंगे, इसलिए कि काफ़ी लोग कॉल करते हैं। तो ट्राई करते रहना, जब कॉल पर बात हो जाए तब भी जा सकते हो जो दिल्ली से बाहर है, और जो दिल्ली के आसपास है तो मिस मत करना। यानी जो लोग भाई मेहनत करेंगे उसी का सिलेक्शन होगा, वही लोग जा पाएंगे, घर बैठने से कुछ होगा नहीं, ठीक है। अब इनका एड्रेस का बात करें तो एड्रेस इनका है 310 शिवम हाउस, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, करमपुरा, न्यू दिल्ली। और इनसे इनका जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो है 01145001500, और उसके बाद लास्ट में आप 100 भी चेंज कर सकते हैं। यानी जो अगर मान लो कि नहीं उठाते हैं तो फिर 100 आप लगा कर भी कॉल कर सकते हैं। और इनका जो वेबसाइट का लिंक है वो भी यहाँ पर मेंशन किया गया है, फेसबुक पेज है, वो भी आप इनको फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों बात करें सर्विस चार्ज के बारे में, यानी कि रोमानिया के लिए कितना ये सर्विस चार्ज करेंगे, तो इसके बारे में मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है। वो इसलिए कि ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है। अगर ये पेड प्रमोशन रहता तो वो मुझे पैसे भी देते वीडियो बनाने के लिए, और ए से लेकर जेड तक जितना भी इंफॉर्मेशन था वो मेरे साथ शेयर करते, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता। लेकिन वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर कर पाऊँ, इसलिए कि इस फील्ड में बहुत धोखाधड़ी होता है। और तरहान कंसल्टेंट से बहुत सब्सक्राइबर मेरे सर्बिया में आए हैं, कम सर्विस चार्ज देकर आए हैं, तो वो परफेक्ट है, जेन्युइन है। तो जा करके आप वहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, यानी वहाँ पर चीट होने की कोई चांस नहीं है। तो आप लोग जाओ, जा करके फिर पता करना क्या सर्विस चार्ज मांग रहे हैं, और कमेंट सेक्शन में बताना, तो मुझे भी मालूम पड़ेगा, और भी पब्लिक है उनका भी मालूम पड़ेगा। और जो भी वीज़ा का प्रोसीजर है वो टोटल ए से लेकर जेड तक आपको वहाँ पर बता देंगे। तो ट्रेवल एजेंसी में ज़रूर विजिट करना, ठीक है दोस्त। तो वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। और हर बार की तरह कहना चाहता हूँ कि सुनो सब की, करो अपने दिल की। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, टेक केयर।